आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड अलाउंसेस विच आर ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सेक्टर में कैटेगरी वाइज पे स्केल हैं और उन पे स्केल के साथ अलाउंसेस अटैच्ड हैं। कुछ तो ऐसे अलाउंसेस हैं जो commonly received by each and every employee, either he is a defense personnel or civilian। अब ये जो अलाउंसेस हैं इनको 4 ग्रुपों में बांटा गया है। पहला है की अलाउंसेस, कॉमनली रिसीव्ड बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। नेक्स्ट है कंपनसेटरी अलाउंसेस, ये वो अलाउंसेस हैं जो कि गवर्नमेंट मतलब रिफंड करती है या उस एम्प्लॉय को कंपनसेट करती है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एटसेट्रा। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफिशियल ड्यूटी अलाउंस। कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि ऑफिस ड्यूटी के साथ अटैच्ड है, जैसे कोई डेपुटेशन पे चला गया, और भी कई प्रकार के अलाउंसेस हैं। और उसके बाद लास्ट में है स्पेशल प्रोविजन। अब ये स्पेशल प्रोविजन उन लोगों के लिए है यदि किसी एम्प्लॉय ने बियॉन्ड द रूल काम किया और अनफॉर्चुनेटली उसकी सस्पेंशन हो गई, तो उसको उसके लिए क्या प्रोविजन गवर्नमेंट ने रखा है, किस तरह से पेमेंट होएगी, और यदि बाय द वे रिमूवल हो गई सर्विस से या डिसमिसल हो गई तो उस केस में उस एम्प्लॉय को क्या मिलेगा। तो ये 4 मेन ग्रुप हैं, इनके भी पार्ट्स हैं, तो आज हम उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं की अलाउंसेस commonly received by an employee। First of all है dearness allowance, paid to employees to contribute for the effect of soaring prices and inflation, commonly known as DA। ये सभी एम्प्लॉइज को दिया जाता है। इसका मेन पर्पज है महंगाई जैसे ही बढ़ती है तो उस चीज को कवर अप करने के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस, HRA given to employees not residing in government accommodation। Rates are categorized as 30, 20 and 10 for X, Y and Z cities respectively। HRA उन एम्प्लॉइज को दिया जाता है जिनको गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं दी हुई होती है, और इसके जो सिटी वाइज इसको कैटेगराइज कर रखा है। जो A क्लास X क्लास सिटी हैं उनके लिए 30%, Y के लिए 20 एंड 10% फॉर Z सिटीज के लिए। और ये जितने भी अलाउंसेस हैं ये मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय। जितनी जिसकी बेसिक होगी उसकी उतने ही परसेंटेज के हिसाब से ये अलाउंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, TPTA कॉमनली नोन एज। इसकी ये है ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो दिया जाता है ये एम्प्लॉइज को कि उसके घर से आने से लेके प्लेस ऑफ ड्यूटी तक का आने जाने का जो कम्यूटिंग चार्ज है वो है दिया जाता है। नेक्स्ट है कंपनसेटरी अलाउंसेस। ये वो अलाउंसेस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रीइंबर्स किए जाते हैं या रिफंड किए जाते हैं। सबसे पहले है लीव ट्रेवल कंसेशन, जिसको कॉमनली नोन एज LTC। LTC जो है डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंसेस फॉर द एम्प्लॉइज एंड द फैमिली। जो एम्प्लॉय है और उसके परिवार के लिए LTC का प्रोविजन है, और कोई भी एम्प्लॉय थ्रू आउट इंडिया के लिए 4 साल में एक बार ये वेल कर सकता है, और होम टाउन के लिए ट्वाइस इन ए ईयर। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कॉमनली नोन एज CEA, प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन ट्यूशन फी फॉर अप टू 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों के लिए ट्यूशन फी, चाहे वो हॉस्टल अकोमोडेशन का भी इसमें प्रोविजन है, वो 2 बच्चों के लिए रिइंबर्समेंट का प्रोविजन है। और नेक्स्ट है मेडिकल रिइंबर्समेंट, रीइंबर्स मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर द एम्प्लॉय एंड द फैमिली थ्रू CGHS और हॉस्पिटल ऑन द पैनल। मेडिकल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसकी फैमिली के लिए मेडिकल रिइंबर्समेंट का प्रोविजन है, या तो वो CGHS के थ्रू या फिर डिपार्टमेंट ने जो भी हॉस्पिटल उसके पैनल पे हैं उनके थ्रू उसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नेक्स्ट है जॉब स्पेसिफिक अलाउंसेस। ये वो अलाउंसेस हैं जो स्पेसिफिक जॉब हो उस केस में मिलते हैं, और इनका सारा बेस वही है, जितनी बेसिक पे होगी उसकी परसेंटेज के हिसाब से होते हैं। अब सबसे पहले है
नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जिसको कॉमनली नोन एज एनपीए, पेड टू मेडिकल डॉक्टर हु आर नॉट अलाउड टू डू प्रैक्टिस। जो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उनको ये अलाउंस दिया जाता है, ये होता है 25% ऑफ द बेसिक पे। उनको इसलिए दिया जाता है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस उनको अलाउ नहीं है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डेपुटेशन अलाउंस, एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन टू अदर डिपार्टमेंट। ये उस एम्प्लॉइज के उन ऑफिसर्स के लिए है जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो उनको ये अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, दोज हु आर परफॉर्मिंग ड्यूटीज इन्वॉल्विंग रिस्क एंड वेरी हार्ड। ये रिस्क और हार्डशिप अलाउंस उन एम्प्लॉइज को दिया जाता है जिनकी ड्यूटीज के अंदर रिस्क है और कड़ी मेहनत है। नेक्स्ट है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, पेएबल इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड लद्दाख एंड आइलैंड टेरिटरीज। जो लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन या लद्दाख या आइलैंड टेरिटरीज में काम कर रहे हैं, ये उनके लिए अलाउड है। ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए ऑन टूर कवर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एब्सेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ हेडक्वार्टर। यदि किसी एम्प्लॉय को अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी दूसरे डिपार्टमेंट जाता है और यदि वो डिस्टेंस 8 किलोमीटर से ज्यादा है, तो उस केस में वो उसको टीए दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, यानी कि जितना उसका आने जाने का खर्चा है। उसके बाद है डेली अलाउंस, इसको कॉमनली नोन एज डीए, कवर डेली एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एब्सेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर। डेली अलाउंस जैसा कि मैंने बताया, जो एम्प्लॉय अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा काम करने के लिए और यदि डिस्टेंस मोर देन 8 किलोमीटर है, तो यदि वो 6 घंटे से ज्यादा उसने वहां पे ड्यूटी की है, तो उसको डेली अलाउंस के लिए वो एलिजिबल है। 6 घंटे के लिए 70% और 6 यदि वो 70% और यदि 6 घंटे से ऊपर है 12 घंटे 6 से 12, तो उसको फुल डीए उस दिन का मिलेगा। नेक्स्ट है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, सीटीजी, पेड ऑन ट्रांसफर टू ए न्यू स्टेशन और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वो लोग जिनकी ट्रांसफर एक स्थान से एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन पर हो जाती है और वो ड्यूरेशन जो है 180 दिन से ऊपर है, तो उसको घर का लगेज मतलब उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलोंग विद दिस फैमिली वो उसको पेएबल है। और इसके अलावा एट द टाइम जो रिटायरमेंट के टाइम पे यदि मान लो कोई आदमी दिल्ली रह रहा है और वो कैलकाटा जाना चाहता है, तो उसके जो पर्सनल लगेज और उसकी पूरी फैमिली को वो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगी। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस, पेड टू एम्प्लॉइज परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा टास्क। ये उन एम्प्लॉइज के लिए जिनको कोई अलग से काम दिया जाता है। मान लो किसी आदमी की इलेक्शन ड्यूटी में ड्यूटी लग गई, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, तो ही इज इंटाइटल्ड फॉर सच अलाउंस। अब नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन में क्या है कि आप कोई एम्प्लॉय यदि बियॉन्ड द रूल काम करता है, नियम अनुसार काम नहीं करता और अनफॉर्चुनेटली यदि उसकी सस्पेंशन हो जाती है, तो उस केस में उसे कौन सा अलाउंस मिलेगा? वो है सब्सटेंस अलाउंस। इसको हिंदी में कहा जाता है गुजारा भत्ता अलाउंस। तो उस एम्प्लॉय को पहले 3 महीने उसका बेसिक पे का 50% मिलेगा और यदि वो सस्पेंशन जो है, इंक्वायरी पेंडिंग है किसी वजह से, तो वो उसका जो सस्पेंशन अलाउंस है वो 75% तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ये तो हुई सब्सटेंस अलाउंस उस केस में यदि सस्पेंशन हो जाती है। अब नेक्स्ट है कंपैशनेट अलाउंस। कंपैशनेट अलाउंस पेड ऑन डिसमिसल एंड रिमूवल सैंक्शन्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द केस डिजर्विंग ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन। दिस इज ए पेंशन। ये यदि उस एम्प्लॉय की किसी वजह से डिसमिसल हो गई या जॉब से रिमूवल हो गई, तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको यदि एज ए स्पेशल केस उसको कंसिडर करती है, तो उस केस में उसको 2/3 ऑफ द पेंशन दिया जाता है। लेकिन इसको कहा कंपैशनेट अलाउंस कहा जाता है। अब नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू विजुअली और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, जो मतलब विजुअली या फिर अपंग हैं, तो ये उनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। इस वीडियो में हमने किया कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, और ये जितने भी अलाउंसेस हैं ये इनका जो कैलकुलेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक पे ऑफ एन इंडिविजुअल।
तो मैं ये समझता हूँ ये वीडियो जो है नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव है बल्कि एजुकेटिव भी है। तो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।